Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine best. Dear students, next chapter 3 का important topic characteristics ऑफ एंजाइम के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ. Dear students, इस चैप्टर में हम एंजाइम को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम एंजाइम के characteristics को एक्सप्लोर या डिस्क्राइब करेंगे. Dear students, एंजाइम के काफ़ी ज़्यादा characteristics हैं जिसमें से हम इम्पोर्टेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. जिसमें से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वन है वो ये है कि एंजाइम जितनी भी हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं. यानी यूं में से कि एंजाइम्स जितनी भी हैं आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. यानी ये ऐसे कैटलिस्ट्स हैं जो रिएक्शन को तेज करते हैं. कैटलिस्ट से मुराद जो रिएक्शन को स्पीड अप कर ली, एक्सेलरेट कर ली, वी कॉल देम द कैटलिस्ट. तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं. बायोलॉजिकल से मुराद कल भी मैंने एक टॉपिक में अपलोड किया कि बायोलॉजिकल से मुराद कि लिविंग बॉडी के सेल ही इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट्स सो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं. तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. नेक्स्ट टू दिस यू में से कि ऐसे कैटलिस्ट्स हैं जो क्या करते हैं, स्पीड्स अप. स्पीड्स अप की जगह आप लोग एक्सेलरेट भी लिख सकते हैं. एक्सेलरेट्स यानी वर्ड मैंने यूज किया फिजिक्स का, यानी एक्सेलरेशन देना, स्पीड बढ़ाना. एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को भी बढ़ाता है, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है. और कैसे एक्सेलरेट करता है आप लोगों को नॉलेज में होगा कि लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. यानी क्या करती है, लोअरिंग कम करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को. यानी अगर आप लोग इन 3 पॉइंट्स को देखें, इन 3 पॉइंट्स में आप लोगों को एंजाइम की डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which speeds या accelerate of the chemical reaction by lowering the energy of activation. Dear students, जो energy of activation है इसके बारे में वर्ड्स देखिए कि energy of activation है क्या. कल के टॉपिक में भी बता चुका हूँ लेकिन आज लिटिल बिट energy of activation को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. वो ये है कि अगर हम energy of activation ले लें, energy of activation जिसको हम ई ए से यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई फॉर एनर्जी, ए से एक्टिवेशन. इससे मुराद कि अगर हम देखें हर एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्शन को एक्टिवेट कर रही या एक्टिवेट करना चाहे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देते हैं. देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन करते चलूं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू व्हाट, टू स्टार्ट, कि वो स्टार्ट कर सके अ केमिकल रिएक्शन. तो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम नाम देंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. सपोज अगर हमें एक रिएक्शन को परफॉर्म करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताते चलूं. सपोज मेरे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं H2O2. अगर इस H2O2 को मैं तोड़ना चाहूँ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है वाटर और प्लस ऑक्सीजन. लेकिन अगर इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैं बगैर एंजाइम के तोड़ना चाहूं तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हाउ मच होगी, यू में से 86 किलो जूल पर मोल.
यानी 1 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने के लिए या रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 86 किलो, किलो से मुराद 1000, यानी 86,000 जूल पर मोल, 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ 86 किलो जूल का एनर्जी का होना जरूरी। लेकिन एक अब जब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे विदाउट एंजाइम, अगर मैं एंजाइम को इस्तेमाल ना कर लूं। अब और से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड को देख रहे हैं, अगर आप लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ से यहाँ पे 2 से ज़रब है तो हाइड्रोजन की तादाद 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऑक्सीजन की तादाद 4 हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की तादाद 4 हो गई, तो ये बैलेंस हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने के लिए, कैटलाइज करने के लिए पानी और ऑक्सीजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 86 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस 86 किलो जूल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन इन केस विदाउट एंजाइम। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब हम एंजाइम को ऐड करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर होगी, कम होगी, हमें एनर्जी की बचत होगी। देखिए स्टूडेंट्स और से अगर यही इक्वेशन मैं दोबारा लिखना चाहूं, यानी यू में से कि H2O2 मीन ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से मुझे यानी इसको कन्वर्ट करना है, या मैंने इसको कन्वर्ट करना है पानी में और इसके साथ ऑक्सीजन में। लेकिन इस स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज ऑफ एंजाइम, यानी मैं यहाँ पे एंजाइम यूज करूंगा। कौन सा एंजाइम? स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम फंक्शन में, तो यहाँ पे मैं एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए पर ऑक्सीडेज यूज करूंगा। तो ये एनर्जी 86 की जगह कितनी होगी? 1 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए 86 एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां तक चली? 1 किलो जूल। इट मीन्स दैट कि काफी ज्यादा एनर्जी ऑफ इस एक्टिवेशन जो है इसकी 86 है, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1 तक। तो यू में से कि एंजाइम वो कैटलिस्ट्स हैं जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करती है। तो दैट्स सो वी में से कि enzyme are biological catalyst which speeds up the chemical reaction by lowering the energy of activation. स्टूडेंट्स देखें, विदाउट एंजाइम भी रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन टाइम भी कंज्यूम होगा और एनर्जी की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। अगर हम एंजाइम यूज कर ले तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम होगी और टाइम की बचत भी होगी। दैट्स सो वी कॉल द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना और रिएक्शन को एक्सेलरेट करने वाले कैटलिस्ट्स को बायोलॉजिकल एंजाइम्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम एंजाइम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वे है कि एंजाइम को अगर देखा जाए तो फंक्शन के हवाले से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी एंजाइम एक्शन के मुताबिक या एक्शन के हवाले से स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन मूड ऑफ एक्शन। जी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लें। आप लोगों ने सेल स्पेसिफिसिटी का पढ़ा होगा कि सेल भी स्पेसिफिक है फंक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर नर्व सेल कैरी करते हैं इम्पल्सिस को। मसल सेल में ये एबिलिटी है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो सेम आप लोगों ने पैरासाइट की स्पेसिफिसिटी भी देखी होगी कि कुछ पैरासाइट ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक हैं अपने होस्ट के लिए, और कुछ पैरासाइट स्पेसिफिक हैं स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए। तो सेम लाइक एंजाइम भी स्पेसिफिक है इन एक्शन या मूड ऑफ एक्शन। डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं एक एंजाइम का लिखना चाहूं, सपोज दिस इज द एंजाइम वी कॉल्ड लाइपेज, तो ये स्पेसिफिक है लिपिड्स को डाइजेस्ट या लिपिड्स को कैटालाइज करने के लिए। अगर मैं प्लांट का या प्लांट के सेल वॉल का सेलुलोज के डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का लिखना चाहूं, तो सेलुलेज एक एंजाइम है जो सबस्ट्रेट सेलुलोज के लिए स्पेसिफिक इन एक्शन है। आप लोग ऐसे हजारों रिएक्शन
देख सकते हैं जिनमें एंजाइम स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन। तो इस पॉइंट को आप सिंपल कुछ यूं लिख सकते हैं कि एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक इन एक्शन है। तो इस वजह से हम लिखते हैं कि एंजाइम की क्या है, स्पेसिफिसिटी होती है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी से मुराद कि एक किस्म का एंजाइम एक किस्म के सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस you may mention here कि small amount of enzymes, अगर एंजाइम की मिकदार को हम सेल में देखें तो कम मिकदार इनकी होती है, कैन कैटालाइज, क्या कर सकती है, कैटालाइज कर सकती है, द ब्रिंक, या यू मे से द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज द लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। क्या कर सकती है, लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकती है, यानी कि सबस्ट्रेट से क्या कर सकती है, प्रोडक्ट बनाएगी। स्टूडेंट्स, एक रूटीन लाइफ में एक एग्जांपल आपको बताते चलूं। आप लोगों ने नेल कटर का सुना होगा जिससे हम नाखून तराशते हैं, या प्लायर का जिसको हम प्लास कहते हैं। तो घर में आप लोगों का नेल कटर यानी तकरीबन एक या घर में दो होते हैं, और फैमिली मेंबर्स तकरीबन 10 हैं। तो 10 को मिला के टोटल हाथ की उंगलियां जो बनती हैं तकरीबन यू में से 100, लेकिन नेल कटर की तादाद जस्ट एक या दो जो नेल को काट सकती है। अब देखिए, हम एक नेल कटर को यूज करते हैं और उसको फिर दोबारा रख लेते हैं, यानी आप लोग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल यू लें कि नेल कटर सपोज कर लें कि ये एंजाइम है, और आप लोगों के फिंगर के जो नेल्स हैं वी कैन से इस सबस्ट्रेट हैं। तो आप लोगों के नेल कटर नेल्स को काटते हैं, इट मीन्स दैट के सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और नेल कटर को हम घर में रख लेते हैं। नेल कटर की तादाद घर में एक और नेल्स की तादाद काफी ज्यादा। तो सेम लाइक अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज, कितने अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, यानी सेल के अंदर एंजाइम का जो यानी लेवल होगा, अमाउंट होगा, वो सबस्ट्रेट के मुकाबले में कम होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल अमाउंट कैन ब्रिंग लार्ज चेंज। तो दैट्स सो वी कैन से कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज, या कैन ब्रिंग या कैन कैटालाइज द लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम एंजाइम की हसासियत का देखें तो एंजाइम्स जितनी भी हैं आर सेंसिटिव। एंजाइम क्या है, सेंसिटिव हैं। देखिए, ये सेंसिटिविटी एक लिविंग बॉडी में भी पाई जाती है, जबकि एंजाइम्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी सेंसिटिव हैं। कैसे, किसके लिए, अगर हम एंजाइम के लिए टेम्परेचर को चेंज कर लें तो एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, या एंजाइम की एक्टिविटी स्लो या स्टॉप हो सकती है। तो ये टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव है, जैसा कि कल मैंने डिफिनेशन में लिखा था कि एंजाइम आर थर्मोलेबाइल कैटलिस्ट, मीन टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए इट मीन्स दैट एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट तो कर सकेगी, या स्टार्ट भी नहीं कर सकती लेकिन प्रोसीड नहीं कर सकती। और एंजाइम पीएच मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन कि अगर हम मीडियम को चेंज कर लें, पीएच एसिडिक मीडियम बनाए, या कुछ एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, उनके लिए अल्कलाइन पीएच बना दें तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स वी कॉल एंजाइम आर सेंसिटिव इन नेचर। एंजाइम क्या है, नेचर में सेंसिटिव है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फंक्शन के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे एंजाइम स्पेसिफिक है, और यहाँ पे आप लोग देखें कि सेंसिटिव भी होते हैं। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम गौर कर लें, कल भी एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक साइट्स वी कॉल्ड द एक्टिव साइट्स। एंजाइम के साथ खास जगह होती है जिनको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। एक्टिव साइट वो होता है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता हो। यानी सबस्ट्रेट क्या है, कल के टॉपिक में मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो यानी प्रोडक्ट में चेंज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, एंजाइम के। तो एंजाइम जिस पे काम कर ले वो सबस्ट्रेट
और एंजाइम के जिस हिस्से पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाए उसका नाम रखा जाता है एक्टिव साइट, जो कल के टॉपिक से आप लोग इजीली देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होता है। चार्ज अमाइनो एसिड पे तकरीबन 3 से लेकर 12 अमाइनो एसिड पे एक्टिव साइट एक एंजाइम का मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक अहम कैरेक्टरिस्टिक वो है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं यू में से कि जब एक एंजाइम रिएक्शन को परफॉर्म करती है वी कैन से कि एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन ज्यादातर देखे गए हैं कि वो रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल, यानी एंजाइम एक डायरेक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है तो दोबारा से उसी सबस्ट्रेट से दोबारा उनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं कि रिएक्शन को ये रिवर्स फॉर्म में भी कैटालाइज कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है कि कल भी मैंने डिफिनीशन में कहा था कि जितनी भी एंजाइम्स हैं आर नॉट यूज्ड बाय इटसेल्फ, यानी एंजाइम रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेते। और यू में से कि एंजाइम रिएक्शन को तो कैटालाइज करते हैं एंड रीयूज्ड अगेन, और ये रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल होंगे इन केस अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल हो। अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल हो तो रिएक्शन में दोबारा से रीयूज्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, सम एंजाइम्स फंक्शन के लेवल पे, सम एंजाइम्स आर इंट्रासेलुलर, जो इंतहाई अहम प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है। इसके मुकाबले में कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर का। स्टूडेंट्स, व्हाट मीन बाय इंट्रासेलुलर एंड व्हाट इज मीन बाय इंट्रासेलुलर? स्टूडेंट्स, अगर हम एक एंजाइम को देखें, अगर वो विद इन अ सेल रिएक्शन को परफॉर्म कर ले, सपोज यहाँ पे गौर से देखा जाए तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द नेक्स्ट यानी आउटर मेम्ब्रेन, और इसका एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रेब्स साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसके अंदर अपने एंजाइम पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल, स्पेसिफिकली क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो विद इन अ सेल काम कर ली, वी कॉल देम द इंट्रासेलुलर एंजाइम। यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं वो एंजाइम जो रिएक्शन में हिस्सा ले, कैटालाइज कर ले एक रिएक्शन को विद इन अ सेल, तो वी कॉल देम द इंट्रासेलुलर। अगर एंजाइम को देखा जाए आउटसाइड द सेल वो रिएक्शन को कैटालाइज कर ले, तो ऐसे एंजाइम को हम एक्स्ट्रा सेलुलर का नाम देते हैं। सपोज अगर आप लोग अपने स्टमक का देखें, सपोज दिस इज द स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो यहाँ पे स्टमक की सेल एक एंजाइम से क्रिएट करती है, वी कॉल द पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा? विद इन द सेल प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि एक कैविटी में यानी फूड को डाइजेस्ट करता है या प्रोटीन को। तो ऐसे एंजाइम जो आउटसाइड द सेल काम कर ले, वी कॉल देम द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको मुझे पहले लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नोट कर ली, ऑलरेडी मैं कल के टॉपिक में बता चुका हूँ कि एंजाइम की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक वो है कि एंजाइम या एंजाइम्स जितनी भी हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, यानी नेचर में एक प्रोटीन होते हैं। अगर गौर किया जाए, सिवाय राइबोजाइम के जो मैंने कल के टॉपिक में बताया था कि वो आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है, कैटालिटिक आरएनए होती है, बाकी सारे एंजाइम नेचर में ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ग्लोबुलर मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर रखने वाले प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम में एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि दे, इन एंजाइम की तरफ मैं बता रहा हूँ, ये एंजाइम की तरफ मेरा इशारा है, दे रिमेन अनइफेक्टेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रिमेन अनइफेक्टेड यानी एंजाइम के ऊपर रिएक्शन के दौरान कोई इफेक्ट नहीं आता ड्यूरिंग रिएक्शन, और रिएक्शन के साथ साथ ड्यूरिंग रिएक्शन तो रिएक्शन में अनइफेक्टेड रहते हैं और नॉट इफेक्ट इन द एंड प्रोडक्ट, या दे काज नो इफेक्ट, और इनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता किस पे?
ऑन एंड प्रोडक्ट पे। इनसे जो एंड प्रोडक्ट बनता है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता। स्टूडेंट्स, द लास्ट प्रॉपर्टी नोट कर लें गौर से कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन को आगे ले जाने के लिए कोफैक्टर का अटैच होना जरूरी है। यानी कोफैक्टर को कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ फैक्टर कहलाते हैं। अगर कोफैक्टर अटैच हो तो इट मींस कि स्विच ऑन होगा, अगर कोफैक्टर डिटैच हो इट मींस दैट कि वो स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑफ के दौरान एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि स्विच ऑन हो तो एंजाइम फंक्शन